डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है मैकाले का विवरण पत्र 1835। आपको पता ही है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आया था, जिसमें कि किस तरह से यहाँ भारत का पढ़ाई के मामले में किस तरह से रूल एवं रेगुलेशन बनना चाहिए, उसके बारे में मैकाले का पहला विवरण पत्र आया था 1835 में। तो आज चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज। मैकाले का विवरण पत्र 1835 में 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग की कानूनी सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। उस समय तक पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। बेटिंग को विश्वास था, वही लॉर्ड विलियम बेटिंग जो सती प्रथा का अंत करने वाले गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो बेटिंग को विश्वास था कि मैकाले जैसा प्रखंड विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता है। इस विचार से उसने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। फिर उसने मैकाले से 1813 के आज्ञा पत्र पर, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उस समय प्रावधान किया गया था कि पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपया पर साल खर्च किए जाएंगे यहाँ के सभी बच्चों के लिए और स्टूडेंट के लिए। तो वही 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में अंकित 1 लाख की राशि को व्यय करने की विधि और अन्य विवादग्रस्त विषयों के संबंध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। किससे? तो लॉर्ड मैकाले से। कौन किया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। तो अब मैकाले इस पे क्या क्या विवरण पत्र में देते हैं तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मैकाले के विवरण पत्र के 2 प्रमुख अंश इस प्रकार है। पहला, 43वीं धारा की व्याख्या। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा के निम्न प्रकार से व्याख्या की है। वो जो है मैकाले इसके जो अंश है मुख्य 2 प्रकार के हैं। तो इसमें से जो है पहला, 1 लाख रुपये की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी प्रकार भी व्यय कर सकती है, ऐसा उसने प्रावधान किया। दूसरा नंबर, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी एवं संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृति साहित्य ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में, भारतीय विद्वान जो है मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी विद्वान इसमें शामिल हो सकता है, उसने ऐसा बनाया। दूसरा नंबर जो पॉइंट है, अंग्रेजी के पक्ष में उसने निम्नलिखित तर्क दिए, बहुत सारे तर्क दिए कि अंग्रेजी क्यों इंपॉर्टेंट है और अंग्रेजी को क्यों पढ़ना चाहिए। भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात मैकाले ने अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी को कहीं अधिक उच्च स्थान देते हुए लिखा। ये एक अच्छी यूरोप पुस्तकालय की एक अलमारी का महत्व भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम नहीं है। इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत को अध्याय क्षेत्र से बाहर निकालकर मैकाले ने अंग्रेजी को उनकी अपेक्षा अधिक समृद्ध बताया और उसके अध्ययन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क, अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी उपयोगी और व्यवहारिक है क्योंकि यह नवीन विज्ञान की कुंजी है। दूसरा नंबर पॉइंट है, जिस प्रकार लैटिन एवं यूनानी भाषाओं से इंग्लैंड में और पश्चिमी यूरोप की भाषाओं के रूप में पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत का पुनरुत्थान होगा। इस प्रकार से उसने इस सब चीज़ को ऐड करके भारत में अंग्रेजी शिक्षा को थोप दिया, जिसमें कि अभी भी अब हमारे देश में अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया जाता है, जो कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा जो है वो 343 आर्टिकल 343 के अंतर्गत हमारे देश की जो राजभाषा है वो राजभाषा हिंदी है। बट
मैकाले के ये शिक्षा व्यवस्था के कारण आज भी उसी शिक्षा व्यवस्था पर हमारे देश चल रहे हैं, जिसमें कि इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है, अंग्रेजी इस देश के शासकों की भी भाषा है। भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है। पूर्वी समुद्रों में व्यापार की भाषा बन सकती है, ऐसा मैकाले का मानना था। मैकाले जो है अंग्रेजी भाषा के तर्क में दे रहे हैं कि अंग्रेजी क्यों जरूरी है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा, इस देश के शासकों की भाषा है, मतलब जो इस देश पे शासन कर रहा है। भारत द्वारा उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है। भारत में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। पूर्वी समुद्री में जो भारत व्यापार करने की भाषा बन सकती है, इसलिए उसका मानना था कि इसमें अंग्रेजी ऐड होना चाहिए। फोर्थ नंबर पॉइंट है, भारतवासी अरब एवं संस्कृत की शिक्षा अपेक्षा जो है अंग्रेजी की शिक्षा के अधिक इच्छुक है। उनका मानना है कि संस्कृत और अरबी भाषा से ज़्यादा अंग्रेजी के इच्छुक यहाँ ज़्यादा व्यक्ति हैं, भारतवासी हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए। अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा इस देश में ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त और रंग भले ही भारतीय हो पर रुचि, विचारों, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज होगा। इसका ऐसा रूल लाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि अंग्रेज चाहते थे कि वो वेशभूषा में तो हो भारतीय, लेकिन मानसिक रूप से वो अंग्रेज होना चाहिए, ऐसा वो हमारे देश में डालना चाहते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया उनका मंशा। बट यहाँ के लोग समझदार हो गए, समझने लगे कि किस तरह से अंग्रेज हम लोगों पे शासन कर रहा है और हम लोगों का शोषण कर रहा है। तो इसलिए यहाँ के लोग आज़ादी के लिए एक जंग छेड़ दिया। लेकिन अंग्रेज का ऐसा मंशा बिल्कुल नहीं था। उसने ऐसा शिक्षा व्यवस्था इसलिए बनाया था ताकि एक मतलब क्या बोलते हैं, काली चमड़ी में सफ़ेद दिमाग, यानी मतलब यहाँ के रंग जो है वो काले थे एज कम्पेयर टू इंग्लैंड वासी के। तो इसलिए वो लोग सोचते थे कि वेशभूषा में तो भारतीय हो लेकिन दिमागी रूप से, मानसिक रूप से वो एक अंग्रेज होना चाहिए। इसीलिए इस तरह से वो शिक्षा व्यवस्था लाया था। फिर जो भी हो, इसी शिक्षा व्यवस्था से हम लोग आगे बढ़े हैं और इसी शिक्षा व्यवस्था को मानकर हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अंग्रेजी भाषा के महत्व का वर्णन और समर्थन करते हुए मैकाले ने कहा, अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अंग्रेजी जानता है वह विशाल ज्ञान भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है, जिनकी विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों की रचना हुई है। इसका मानना है कि जो विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की है अंग्रेजी भाषा का। अगला पॉइंट है, मैकाले का विवरण पत्र 1835 का क्या क्या आलोचना है उनके बारे में देख लेते हैं। मैकाले का विवरण पत्र 1835 की आलोचना व उनके प्रमुख दोषों का उल्लेख निम्न आधार पर किया जा सकता है। मैकाले ने विदेशी भाषा द्वारा पाश्चात्य सभ्यता को थोपने का प्रयास किया है, जिससे हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तिरस्कृत दृष्टि से देखें, वो हमें हीन भावना व्याप्त हो, वो ऐसा चाहता था। दूसरा में वह भारतीय भाषाओं को अविकसित, गंवारू एवं निकम्मी होने का आरोप लगाते हुए उनका अपमान किया है। फलस्वरूप भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया, इस जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तीसरा नंबर पॉइंट है, मैकाले ने पाश्चात्य साहित्य को यूरोप की किसी एक पुस्तकालय के एक अलमारी के बराबर मानकर भारतीय संस्कृति तथा धर्म की महानता व सही विषमता का अपमान किया है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, मैकाले धार्मिक तटस्थता की नीति का दावा अवश्य करता था, लेकिन उसकी आंतरिक नीति का अनुमान तब हुआ जब 1836 में उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा या नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल के उच्च घराने में एक भी मूर्ति पूजक शेष न रह जाएगा। इस तरह से उनका माइंड था मैकाले का। वो बताता तो जरूर था कि यहाँ के धर्म को हम मानते हैं और इनके धर्म को समर्थन करते हैं, लेकिन अंदर अंदर से वो इस तरह का स्वभाव रखते थे। अगला पॉइंट है, भारतीय शिक्षा को मैकाले की देन कहा जाता है। क्या क्या देन है भारतीय शिक्षा में मैकाले की देन, तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। भारतीय शिक्षा को मैकाले की देन को उसके विवरण पत्र में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। मैकाले ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए वे अंग्रेजी शासन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से किए थे, किंतु उनका प्रभाव यह रहा कि भारतीय शिक्षा की नई सोच और दिशा प्राप्त हुई। और मैकाले के भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख देन निम्नलिखित है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो
मैकाले थे, उनका ये जो शिक्षा व्यवस्था बनाने का अलग ही स्वभाव था। उनका सोच जो था कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में सुचारू हुए अंग्रेजी शासन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। उसने जो ये शिक्षा व्यवस्था बनाया था वो अंग्रेजी शासन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए थे, लेकिन इसका प्रभाव अपोजिट हो गया। भारतीय शिक्षा की नई सोच और दिशा जो है वो प्राप्त हुई और मैकाले के भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख अध्ययन है जो इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर है, मैकाले पहला व्यक्ति था जिसने पाश्चात्य विवाद समाप्त कर दिया और शिक्षा की आधुनिक संरचना का शिलान्यास किया। दूसरा नंबर पॉइंट है, पाश्चात्य ज्ञान जो है अंग्रेजी भाषा के द्वारा विज्ञान चिकित्सा के सिद्धांत से देश में वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का आगमन हुआ। अगला पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट है, अंग्रेजी शिक्षा में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का पाठ पढ़ाकर भारतवासियों में राजनीति का जागृति उत्पन्न हो गई। इस तरह से जो हम लोग पढ़े, इसीलिए कहा भी जाता है कि यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो कदाचित भारत में स्वतंत्रता संग्राम नहीं छिड़ता, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी बात नहीं है। अगला पॉइंट है, मैकाले का विवरण पत्र 1835 का क्या क्या प्रभाव पड़ा उनके बारे में देखते हैं। मैकाले के विवरण पत्र 1835 का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि कंपनी ने इसके सुझावों के आधार पर अपनी शिक्षा नीति घोषणा कर दी। मैकाले का विवरण पत्र 1835 का भारतीय शिक्षा पर तत्कालीन प्रभाव निम्नलिखित है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं उनका प्रभाव। भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और महाविद्यालय खुलने शुरू हो गए। इनकी नींव इतनी मजबूत थी कि इनका विकास बहुत तेजी से हुआ। यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश की मूल प्रणाली बन गई। आज भी हमारी शिक्षा इसी माध्यम पर आधारित है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सेकंड पॉइंट, अंग्रेजी को सरकारी कार्यों की भाषा घोषित कर दिया गया। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा के पक्ष में इतने ठोस सुझाव दिए थे कि अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया। तीसरा नंबर पॉइंट, सरकार ने एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया कि सरकारी नौकरी में अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। उस समय जो था आदेश पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि जो अंग्रेजी जानते हैं उनको मतलब जॉब पहले मिलेगी, ऐसा नहीं कि उनको जो इंग्लिश नहीं जानते उनको जॉब नहीं मिलेगी, वरीयता दी गई थी। लेकिन वर्तमान समय में जो है सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्यता बन गई है। मतलब कहा जा रहा है कि अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, जो कि उस समय ऐसा नहीं था और वर्तमान समय में ऐसा है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनका दबदबा बढ़ गया है मैकाले की शिक्षा व्यवस्था पर। आज इंडिया पर, पूरे देश में उस तरह से उनको पूरी तरह से माना जा रहा है। अतः मैकाले की नीति जो है, जहाँ एक तरफ लाभ देखे जा सकते हैं वहीं दूसरी तरफ हानि भी। पलड़ा किसी भी तरफ का भारी नहीं है। ऐसी स्थिति मैकाले को भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक कहना कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनका हमारे यहाँ के जो भी टीचर्स हैं या फिर विद्वांस हैं, उनका मानना है कि मैकाले का जो शिक्षा व्यवस्था है वह ना तो अच्छा है और ना ही खराब है। अगर उसमें बहुत सारी कमी है तो बहुत सारी अच्छाई भी है, इसलिए पलड़ा जो है किसी भी तरफ का भारी नहीं है। इस स्थिति में मैकाले को भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक कहना कुछ भी अतिशयोक्ति न होगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। ये लेक्चर इसी जगह समाप्त होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी हो, अगर आप कुछ सीखने को इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ अगर सीखे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। आप लोगों का ये लाइक ही हमको मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और कुछ अच्छा कर पाए।